नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। 17 अगस्त रविवार के दिन चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हुए मुझे अचानक एक कविता याद आ गई। तो उस कविता से चलिए आज शुरुआत करते हैं और बात करते हैं चुनाव आयोग की इस अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कविता है धूमिल की और उसका शीर्षक है पटकथा। इसकी चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ कि सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्र धर्म, देश हित, हिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आज़ादी, वीज़ा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियाँ, साहित्यिक पीढ़ियाँ, निराशा। झाएँ झाएँ, खाएँ खाएँ, हाय हाय, साएँ साएँ, मैंने कानों में ठूस ली हैं उंगलियाँ और अंधेरों में गाड़ दी है आँखों की रोशनी। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है मत वर्षा के इस दादुर शोर में। मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वे एक दूसरे से दांता किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर बिलबिल कर रहे हैं। हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं, श्रीमान किंतु हैं, मिस्टर परंतु हैं, कुछ रोगी हैं, कुछ भोगी हैं, कुछ हिजड़े हैं, कुछ जोगी हैं, तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं, आँखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं। गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, पकड़ते हुए लोग हैं। गरज यह कि हर तरह के लोग हैं, एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में असंख्य रोग हैं। अब अद्भुत कविता है, बहुत लंबी कविता है, ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए वर्तमान हालातों को समझने के लिए। बहरहाल आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो चुनाव आयोग ने 17 अगस्त रविवार को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित की थी। रविवार की इस तरह का सार्वजनिक संवाद आयोग की दिनचर्या में सामान्य नहीं माना जा सकता है। यह अनोखा है, यह विरल है और इसी को बहुत से अखबारों ने रेखांकित भी किया है। विडंबना देखिए कि ठीक उसी रविवार को बिहार के सासाराम से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष लोकसभा गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू हुई। 16 दिन, 13,000 किलोमीटर और 20 जिले, जिसका ऐलान और कवरेज राष्ट्रीय मीडिया संभवतः करेगा। इस प्रतीकात्मक टकराव, एक ओर भरोसे के सर्वे और सड़क पर अभियान, दूसरी ओर रविवार को असामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस पूरे विमर्श को तेज कर दिया है। और इसी कारण मुझे एक और व्यक्ति की याद आई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन। पर इस पर चर्चा बाद में। पहले चर्चा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द संविधान का अपमान है। आयोग ने यह भी कहा कि विपक्ष ने समय रहते त्रुटियां नहीं बताईं, इसलिए अब व्यापक आरोप लगाना उचित नहीं। सबसे बड़ा सियासी संदेश यह था कि राहुल गांधी 7 दिन में शपथ पत्र दें या माफ़ी मांगें, वरना आरोप निर्मूल माने जाएंगे। आयोग ने CCTV फुटेज न देने को निजता और सुरक्षा का प्रश्न करार दिया। क्या हम मतदान केंद्रों पर महिलाओं के मतदान की वीडियो सार्वजनिक कर दें? यह उदाहरण देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने फुटेज साझाकरण पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। आयोग के मुताबिक मशीन रीडेबल रोल, कच्चा डाटा देना भी निजता व कानूनी सीमाओं से जुड़ा है। बड़ा विचित्र है। चुनाव आयोग ऐसी बातें कर रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर जाहिर कर रही थी कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो सत्ता के हाथों समर्पित हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हवा लेकिन बदली। कई रिपोर्टर्स ने, विशेषकर स्वतंत्र पत्रकारों ने तीखे सवाल किए और इन सवालों का जवाब देने के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त स्पष्ट रूप से इन सवालों को टाल गए। अब आप देखिए कैसे। एशिया नेट के प्रशांत ने राज्यों, विशेष रूप से स्वतः जांच पर सवाल। स्वतंत्र पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता ने बिहार में बाढ़ और आपदा के बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात पर प्रश्न उठाए। दैनिक भास्कर के संवाददाता ने वायनाड और रायबरेली जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में जांच पर सवाल उठाए।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर ने बूथ लेवल ऑफिसर BLO द्वारा नॉट रिकमेंडेड फॉर्म, बिना दस्तावेज वाले आवेदन और 15 दिन बाद अनुपूरक दस्तावेज के अनुपात पर आंकड़ों की मांग, न्यूज़ 24 के पत्रकार के नेट जोड़ घटाव और झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई के सवाल और ABP न्यूज़ के पत्रकार का पहले सामान्य संशोधन और अब SIR क्यों, क्या यह NRC सदृश है, इस जैसे प्रश्न जब पूछे तो मंच में जहां पर चुनाव आयुक्त बैठे थे तीनों, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे, उन्होंने बहुत रूडली कह सकते हैं इसको नेक्स्ट कहकर टाल दिया, यानी कि अगला प्रश्न। प्रांजय गुहा ठाकुराता के प्रश्नों को तो उन्होंने ढंग से सुना भी नहीं, और यहीं से इस बात की पुष्टि होती है कि चुनाव आयोग का उद्देश्य केवल और केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करना मात्र था, वो भी बगैर किसी तथ्यों के। स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को बिहार SIR पर महत्वपूर्ण अंतरिम हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट रूल से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों का कारण सहित प्रकाशन राज्य की और जिले की जो वेबसाइट्स हैं चुनाव आयोग की, उनमें डालने के निर्देश चुनाव आयोग को दिए। इसके बाद बिहार के CEO और बिहार के इलेक्शन कमीशन ने यह सूचियां ऑनलाइन डाल दी हैं। यह न्यायिक कदम पारदर्शिता का न्यूनतम मानक तय करता है, और उसी दिन यानी अगले दिन 24 घंटों में रिपोर्ट अखबारों ने इस बात की चर्चा की है कि यह डेटा ऑनलाइन आने लगा है। सवाल लेकिन वहीं खड़े हैं, मशीन रीडेबल बूथ वाइज डाटा क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, कितने नाम हटे, कितने नाम जोड़े गए, और क्यों एक ही समेकित सत्यापन योग्य फॉर्मेट को उपलब्ध नहीं कराया गया है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता इस डाटा को डालने के बाद भी स्थापित नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एक एपिक शब्द का इस्तेमाल बार बार आता है, उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है, क्योंकि हटाए गए और जोड़े गए नामों की खोज में लोगों को अपने एपिक नंबर से ही रिकॉर्ड मिलते हैं। एपिक का मतलब है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चुनाव आयोग का मतदाता पहचान फोटो पत्र। इस पर छपा एपिक नंबर सामान्यतः 10 अक्षर का या अंक का कोड है, जो ऑनलाइन में आपको यूनिक रेफरेंस बनाता है। शिकायत या संशोधन की ट्रैकिंग कर सकते हैं, बूथ की आप खोज कर सकते हैं, और सत्यापन का काम भी इसी के जरिए होता है। स्मरण रहे कि मतदान का अधिकार एपिक कार्ड से नहीं होता, रोल में नाम मिलने से होता है। कार्ड हो और नाम कट चुका हो तो वोट नहीं डाल सकते हैं, और एपिक आधार से अलग है। एपिक निर्वाचन विशेष पहचान पत्र है, आधार जो है वो UIDAI का आम पहचान पत्र है। दोनों का उद्देश्य और कानूनी ढांचा अलग अलग है। यही वजह है कि नागरिक समाज मशीन रीडेबल गोपनीयता सुरक्षित रोल की मांग कर रहा है, जहां एपिक को हैश टोकन करके भी पारदर्शिता संभव है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलिए। आयोग ने कहा कि ECI की साख पर सवाल ना उठाएं, पर उसी दिन बिहार में यात्रा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने फिर अपने आरोप दोहराए हैं, और NDA शासित राज्य सरकारों ने इसे राहुल गांधी का और विपक्ष का राजनीतिक नाटक करार दिया है। ये समानांतर नैरेटिव, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी चुनाव आयोग जो कि एक संसदीय संस्था है, और दूसरी तरफ सड़क पर विपक्ष का उतरना, इसने इस पूरे विमर्श को और पोलराइज कर दिया है। आयोग ने CCTV फुटेज पर और डेटा की निजता का भी तर्क रखा। विपक्ष ने जवाब दिया कि जो उनकी मांग है वो नियंत्रित ऑडिट एक्सेस की है। वो चाहते हैं कि ये पता चले कि 65 लाख वोट जिनके थे वो कटे तो क्यों कटे। इन सारे प्रश्नों पर चुनाव आयोग ने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। इसे आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का मोनोलॉग था, अपनी बात कही और निकल गए। अखबारों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में या सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा ये कि रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में असामान्य बात है, एक रेयर इंसिडेंस है। प्रायः चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी करते हैं जब वो किसी राज्य में या आम चुनावों की घोषणा करने वाले होते हैं। अदरवाइज चुनाव आयोग अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, खासकर राजनीतिक विवादों में। तो प्रश्न उठता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, और उसी दिन क्यों की गई जिस दिन विपक्ष SIR के मुद्दे पर सड़क पर था, वोट चोरी के आरोपों को लेकर सड़क पर था।
अब मैं आता हूँ लोक नीति CSDS के एक सर्वे पर, जो द हिंदू अखबार में, जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें कल प्रकाशित हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जनता की नज़रों में चुनाव आयोग, वर्तमान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगभग शून्य है। आयोग कहता है कि कानून निजता की सीमाएं तय करता है और पार्टियों को, नागरिकों को ड्राफ्ट चरण में ही आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और उनका अंतरिम आदेश यह बताने के लिए सक्षम है कि ऐसा नहीं है, खास तौर पर जब करोड़ों लोगों का डेटा का डिजिटल रिवीजन चल रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी इसमें जो बात सामने आई, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ये कि जितने भी प्रश्न विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे या विपक्ष उठाता आ रहा है और जिन प्रश्नों को स्वतंत्र पत्रकारों ने उठाया, उन पर चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। अब सोचिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चुनाव आयोग के पास इन प्रश्नों के कोई जवाब थे ही नहीं। केवल और केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दबाव में लेने की नीयत से या यह नैरेटिव फैलाने की नीयत से कि यदि राहुल गांधी एफिडेविट देकर अपने आरोप दर्ज कराते हैं तभी जांच होगी, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। राहुल अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। राहुल ने आरोप लगाए हैं, विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों की प्रामाणिकता की जांच करना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। ऐसे में हलफनामा मांगना केवल ये साबित करता है कि चुनाव आयोग इन मुद्दों की जांच कराना ही नहीं चाहता है, करना ही नहीं चाहता है। इन मुद्दों की जांच तभी होगी जब उच्चतम न्यायालय का फाइनल जजमेंट आएगा। अब एक और बात, राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष का सड़क, अदालत और मीडिया, इन तीनों के, इस त्रिकोण के जरिए जो प्रेशर सरकार पर बनाया जा रहा है, उसे भले ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के घटक दल नाटक कहें और आयोग कहे कि ये आरोप निराधार हैं, समय सीमा पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, अदालत जाइए, तमाम टाइप की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जन विश्वास की कसौटी ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, जो अब देखने को नहीं मिल रही है। लोक नीति CSDS का डाटा स्पष्ट करता है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का ग्राफ खासा नीचे गिर गया है और रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कठिन सवाल थे उनके टालने से और भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग के पास इन प्रश्नों के कोई जवाब नहीं है। ऐसे में शायद आपको भी याद आए होंगे TN सेशन, मुझे याद आ रहे हैं। 1990 से 96 तक वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने जो कुछ उस दौर में किया वो एक बेंचमार्क है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने, आप कह सकते हैं, दांत दिए। धन, बल, शराब, धर्म, जाति, इस प्रकार का जो आचरण उन दिनों प्रचलन में आ गया था, उस पर उनके रहते कड़ी नकेल कसी गई। केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति, पर्यवेक्षकों का उपयोग, मतदाता पहचान पत्र के विस्तार पर उन्होंने बल दिया और सबसे बड़ी बात, जो चुनाव में अनाप शनाप खर्च होता है उस पर उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के वर्षों में कहा भी था कि शेषन जैसा व्यक्ति कभी कभी आता है। मीडिया भी मानता है, एकेडमिक्स भी मानते हैं कि 90 के दशक में आयोग की रीढ़ उसी दृढ़ता, निर्भीकता से मजबूत हुई जैसे संविधान में चाही गई थी। यह संस्मरण इसलिए प्रासंगिक है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेक्स्ट कहकर असली सवाल टाल दिए जाते हैं और अदालत को न्यूनतम पारदर्शिता लागू करने के आदेश देने पड़ते हैं और सर्वे कहता है कि भरोसा गिरा है, तो TN सेशन एक नैतिक मीटर की तरह सामने उभर कर आते हैं। अंत में 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्या सुलझाने नहीं, नैरेटिव कड़ा करने के लिए आई थी। और नैरेटिव कौन सा? जो सत्ता पक्ष रखना चाहता है, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। चुनाव आयोग ने अपमान, गुमराह, शपथ पत्र, माफ़ी की भाषा से राजनीतिक जवाब दिया। पत्रकारों ने डेटा, ऑडिट ट्रेल की भाषा इत्यादि पर प्रश्न किए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पारदर्शिता का रास्ता अपने जजमेंट से दिखाया और अब विपक्ष इसे एक जन अभियान के रूप में बदल रहा है। लोकतंत्र का भरोसा किसी एक पक्ष की जीत नहीं, सार्वजनिक सत्यापन की जीत से बनता है। यही हमारे संविधान की पूर्व शर्त है।
इसलिए समाधान भी बयान या प्रतिवाद से नहीं होने चाहिए, बल्कि जिन मुद्दों को लेकर आम जनता से लेकर विपक्षी दलों को डाउट क्रिएट हो रहा है, उनको शंकाएं क्रिएट हो रही है, उनका समाधान यदि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग करता तो निश्चित तौर पर उसकी विश्वसनीयता आम जनता के मध्य प्रगाढ़ होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकनीति द हिंदू का सर्वे बता रहा है कि वर्तमान में इस चुनाव आयोग से जनता का भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैं अपनी बात को धूमिल की इसी कविता से, जिसका कुछ अंश मैंने शुरुआत में सुनाया था, उससे करना चाहूँगा। धूमिल ने इसी कविता में लिखा है, यह मेरा देश है, हिमालय से लेकर हिंद सागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहाँ हर तीसरी ज़ुबान का मतलब नफ़रत है, साजिश है, अंधेर है। यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। जनतंत्र में उसकी श्रद्धा अटूट है। उसको समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधेरे में सुरक्षित होने का नाम तटस्थता है। कायरता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी, उसके लिए सबसे बड़ी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। देखना होगा कि अब सड़क पर उतरे विपक्ष के प्रयासों का क्या असर होता है। क्या ये जनता जागती है? क्या ये जनता समझेगी कि आज लोकतंत्र खतरे में है, या फिर जैसा धूमिल ने अपनी कविता में कहा, हमारा जनतंत्र मदारी की भाषा में तब्दील हो चला है।